Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आप सबको जय मसीह की once again in the name of Jesus Christ I greet and welcome you in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आशीष और इनाम के रूप में हम सबको दिया है. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. आइए हम आज के मनन के लिए जो वचन हमको परमेश्वर दिया है उसकी ओर बढ़ते हैं. आइए हमारे साथ में नीति वचन 4 उसका 18, नीति वचन 4 उसका 18, Proverbs 4:18, Proverbs 4:18, नीति वचन 4:18. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड गॉड फादर. यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं. सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं. आपके नाम को ऊंचा 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 उठाते पिता अपने आप को दिली नम्र बनाते हैं. प्रार्थना विनंती करते हैं कि आज की सुबह जो आपने हमें दी है अपने अनुग्रह में होने दीजिए. इसे हम व्यर्थ न जाने दें. हम विश्राम दिन को पवित्र मानते हुए आत्मा सच्चाई से यीशु की आराधना करें. यीशु की महिमा लेकर आए. पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें. स्वर्गीय सामर्थ को लेकर शैतान को कुचलें. अपने मैं को हराएं. अपने पाखंड अपने ढोंग को हराएं. नए सिरे से जन्म लेकर सत्य मसीह होकर आत्मा सत्य की तलवार को लेकर हम संसार में जाएं. यीशु का खत यीशु की चिट्ठी होकर जाएं और हम संसार को यीशु के पास लेकर आए. हालेलुया. आमीन. संसार को यीशु के पास लेकर आए. आत्मा को बचाएं. सच्चे मनुष्य के मछुआरे बने. यीशु की बुलाहट को पूरा करें. दृढ़ता और सामर्थ को शाली आनंद के साथ निर्भयता के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में पूरा करें. क्योंकि पवित्रता पवित्र आत्मा ने हमें निर्भयता का आत्मा दिया. God has given us the spirit of boldness, not the timidness and the sound mind. हालेलुया. हम पवित्र आत्मा की आग से, पवित्र आत्मा के सामर्थ से, पवित्र आत्मा की बुद्धि ज्ञान से अपने आप को भर के संसार में जाएं. यीशु के लिए महिमा लेकर आए. शैतान को लज्जित करें. शैतान के बंधनों को तोड़ें. परिवारों को, घरों को, कलीसियाओं को हम आजाद करें. मूर्ति पूजकों को जिंदा यीशु के पास लेकर आए. जिंदा खुदावंद के पास में लेकर आए. पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीना सिखाएं. उनके जीवन में खुशहाली आनंद को लेकर आए. पिता इस वचन के द्वारा हर एक से आप बातचीत करें और ये आशीष हर एक को दे. यह अनुग्रह आपसे मांगते हैं. पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार लीजिए और अगुवाई करें. और इसकी टिकट फ्रीडम ओवर मेरे मिनिस्टर में अपने पवित्र आग से, परमेश्वर से आग से मेरे होठों को छू दीजिए. मुझ में होकर आप काम करें. अपनी इच्छा बताएं, अपने शब्द दें. मैं जो आप बड़े आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए. सुनने वालों को अपनी कान अपनी भूख और प्यास से भरते हैं कि सुनकर समझकर विश्वास करके फल लाएं. क्वालिटी फल जो यीशु की महिमा लाते हो. यही अनुग्रह आपसे मांगते हैं. आगे का पूरा समय और ये वचन आपके हाथों में रखते हो. होली स्पिरिट वंस अगेन वी प्रे यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम एंड यू मिनिस्टर अस. जो सुनने वाले हैं पिता हर एक को यीशु के लहू में छुपाते हैं. शैतान को कर्ज करते, घुड़के लगाते और सगुत को आगे देते. हर एक की सेवा टल रक्षा करे यीशु के नाम में. आमीन. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की. आवाज नहीं आई. धन्यवाद यीशु के लहू की. वेरी गुड. खुश हैं? खुश हैं? प्रेज़ गॉड. हालेलुया. हमने 2 रविवार से अपने आप से मिलाने, परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है, जिस तरीके का स्वभाव, चाल चलन, व्यवहार, दिलात्मा देना चाहता है, वैसा बनने के लिए हमने किन वचनों को सुना? कमांड फास्ट, हेरोदेस और हिपोक्रेसी, ढोंग. पहले हमने सुना, लास्ट संडे को हमने क्या सुना? हमें ढोंगी मसीह नहीं होना चाहिए. ढोंग क्या है? पाप है. क्योंकि वो हमें हमसे अलग करता है. और उसके पहले हमने सुना था हेरोदेस, उसमें भी ढोंग था, है ना? वो भेड़ का चेहरा दिखा रहा था लेकिन उसके अंदर क्या था? भेड़िया था. वो कह तो रहा था यीशु को प्रणाम करना है, लेकिन वो क्या करने वाला था? यीशु को मरवा डालने वाला था. और उसने वही किया 2 साल. और उसके नीचे के बच्चों को मरवा डाला, थिंकिंग कि मैं इस आने वाले राजा को मार डालूंगा
और मेरी गद्दी मेरा राजपाट बना रहेगा। और इसलिए उसको कंप्लीट करते उसके आने वाले में पिछले रविवार को हमने सुना कि हमें मसीह जीवन ढोंग का नहीं, सच्ची मसीह जिसमें अंदर यीशु होते हैं, यीशु मसीह होते हैं, वो जीवन हमें जीना है और आत्मा सच्चाई से आराधना करनी है। हालेलुया, आमीन। हम जब ढोंगी जीवन नहीं जीते तो ही हम पवित्र आत्मा को प्रसन्न करते हैं, और पवित्र आत्मा को प्रसन्न जब करते हैं मसीहा में आगे बढ़ते हैं, और तभी हमारा जीवन दिन प्रतिदिन सच्चाई और पवित्रता की ओर बढ़ता जाता है। क्योंकि बिना पवित्रता के अब जब ढोंग का जीवन है, पाखंडी जीवन है, सदूकी फरीसियों का जीवन है, अब उसमें से निकलना है भाई, तो क्या करें? कौन से जीवन में जिए, कैसे जीवन में आ जाए, कैसी चाल में आ जाए? पवित्र बाइबल हमें बताती है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो परमेश्वर का नाम पाक पवित्र कैसे माना जाएगा? आवर फादर इन हेवन, हम दिन में 50 बार कह देते हैं, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। माना जाए, कैसे माना जाएगा? जब ये प्रार्थना करने वाले, जब मसीह को मानने वाले, जब अपने आप को मसीही कहने वाले अपने आप को पाक और पवित्र और होली और शुद्ध और निर्मल बना के रखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे? क्योंकि बिना पवित्रता के परमेश्वर तक पहुंचना, उसे प्रसन्न करना, यह नामुमकिन है। बिना पवित्रता के परमेश्वर तक पहुंचना, उसे प्रसन्न करना, यह नामुमकिन है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इब्रानियों की पत्री 12 और 14। इब्रानियों की पत्री पवित्र बाइबल में आइए मेरे साथ में, इब्रानियों की पत्री 12 और 14, Hebrews 12 and 14। Without the holiness we cannot please God, we cannot reach to heaven, and the holiness, how it comes? Let us read Hebrews 12 and 14, इब्रानियों 12 का 14 वचन। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। लेकिन उसके पहले इसको समझने के लिए और एक वचन, अगर आपको पहाड़ी वचन पता है, द सर्मन ऑन द माउंट, द सर्मन ऑन द माउंट, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, सभी को पता है, हम इसे रट चुके हैं, है ना? मत्ती 5, किसको किसको पता है कहां पर है सर्मन ऑन द माउंट? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, क्या लिखा है वहां पर? धन्य वो जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, आमीन। मत्ती 5 उसका 8 वचन, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अब आपको समझ में आया द डिफरेंस बिटवीन ढोंगी, पाखंडी, हिपोक्राइट्स एंड प्योर एंड होली एंड हम्बल, मीक, शुद्ध, प्योर। हु इज प्योर? गॉड, जीसस, होली स्पिरिट, हेवन इज प्योर, द वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर, and the followers must be pure, simple, very simple। ऑफिस के कानूनों को मानते, सरकार के कानूनों को मानते, स्कूल ट्यूशन के कानूनों को, कॉलेज के कानूनों को मानते, हॉस्पिटल के कानून को मानते हैं, मास्क पे मास्क लगाए हुए, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजिंग है, एवरीथिंग है, सारे नियम कायदे हम मानते हैं। टैक्स भी बढ़ते, कुड़कुड़ा के बढ़ते, लेकिन बढ़ते हैं, सारे कायदे कानून मानते हैं। स्वर्ग के कायदे कानून, क्योंकि हम स्वर्ग से हैं, हम जमीन से नहीं हैं। हम स्वर्ग के हैं, जमीन के नहीं हैं। हम स्वर्ग के लिए हैं, स्वर्ग पृथ्वी के लिए नहीं है। हालेलुया। तो हमको स्वर्ग के लिए मानना जरूरी है। और वचन क्या कह रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है। अब धन्य जो है, इस शब्द का अर्थ आप क्या समझते हैं? ओनली ब्लेसेड, ओनली ब्लेसेड, हाँ धन्य है, ब्लेसेड है, लेकिन उसके और भी मायने हैं। धन्य, ब्लेसेड का मतलब है जलन रखने वाली खुशी, जलन रखने वाली खुशी। कैसी खुशी? जलन रखने वाली। और कौन सी जलन? स्पिरिचुअल, वो आग, पवित्र आत्मा वाली आग, पवित्र आत्मा वाली जलन, परमेश्वर वाली जलन। परमेश्वर ने क्या बोला? मैं जलनशील परमेश्वर हूं। आई एम अ जेलस गॉड, बोला है ना, आई एम अ जेलस गॉड।
तो हमारे अंदर में धन्य का मतलब है, ब्लेस्ड का मतलब है, मुबारक का मतलब है जलन रखने वाली खुशी। जब हमें हमारा हृदय जब शुद्ध है तो ऑटोमेटिकली हम आनंदित होते हैं। हालेलुया, आमीन। हम आनंदित होते हैं। मन जब शुद्ध होता है, क्योंकि पाखंडी हृदय है, पाखंडी दिल आत्मा है, पाखंडी मसीह जीवन है, तो मनुष्य को तो दिखा देंगे, वाहवाही भी बटोर लेंगे, लेकिन घर आकर खुश नहीं होंगे, कुड़कुड़ाने का ही जीवन होगा, दुखी ही जीवन होगा, क्योंकि दुचित्ता चाल चलन, दोहरा जीवन हम जी रहे हैं, और दोहरा चाल चलन कभी भी खुशी नहीं देता। बाहरी खुशी थोड़े पल को मिल जाएगी, लेकिन आत्मा का आनंद, आत्मा की शांति, संपूर्ण शांति, संपूर्ण आनंद, संपूर्ण खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। सदू की फरीसियों का यही हाल था, इसलिए हमेशा ईश्वर से लड़ते थे, ईश्वर को पकड़वाने की धुन में रहते थे कि कभी से पकड़वाएं, कभी से लज्जित करें। उसे कह दिया तुझ में बाल जबूल है, तुझ में शैतान है, तुझे दुष्ट आत्मा है, तू दुष्ट आत्मा का सरदार है, न जाने क्या क्या कह दिया। They were so frustrated, और हमको कभी नहीं भूलना है, हमने पहले भी बताया है और फिर एक बार बड़ी नम्रता से बताते हैं। सदू की फरूसी, जितने भी लोग यीशु को सता रहे थे, बदनाम करना चाहते थे, सूली चढ़ा रहे थे, सब शैतान के सिखाए हुए शैतान की सेनाएं थी। अगर आज सच्चे मसीहों को कोई सताता है बिना वजह, बिना गलती के, वचन सुनाने की वजह से, तो वो कौन है? शैतान। वो कौन है? वो कौन है? शैतान है, शैतान के दूत है, शैतान के एंजल है, शैतान की सेना है। हमको मुरवत नहीं करनी है, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, हमको डरना नहीं है, हमको उन्हें खर्च करना। वो कौन है? दुष्ट आत्माएं हैं, शैतान के एंजल है। पाखंडी जीवन शैतान ही सिखाता है। अपने आप को बताया, प्रारंभिक कलीसिया का गुनाह, हनन्याह सफीरा का गुनाह शैतान ने डाला उसके दिमाग में। कोई नहीं देखेगा, कर ले चोरी। प्रियो, मन अगर शुद्ध है तो भीतर में एक ऐसी खुशी है, एक ऐसा आनंद है जो कभी भी बदल नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। ब्लेसेड, मुबारक, धन्य का मतलब है जलन रखने वाली खुशी, प्रफुल्लित, हमेशा चेयरफुल जिसे कहते हैं। और या सो चेयरफुल लोग कहते हैं, या सो जॉयस, लोगों को दिखाने वाला आनंद और खुशी नहीं, चेयरफुलनेस लोगों को बताने के लिए नहीं। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा दुखी होता है। ये संसारिक लोग कहते हैं, सुनिए ध्यान से समझिए। संसारिक लोग कहते हैं, आई एम नॉट कोटिंग इट प्लीज, संसारिक लोग कहते हैं कि जो ज्यादा हंसता है वो ज्यादा दुखी होता है। मसीह लोग ये नहीं कह सकते। मसीह लोग इस बात को समझेंगे कि जिनके मन शुद्ध है वो ऑटोमेटिकली खुश है। दुख हो, पीड़ा हो, नाम धराई हो, बदनामी हो, कमी घटी हो, अनसक्सेस हो, बदनामी भी क्यों ना हो, हमें पता है ये बिना वजह की घटी कमी है, बिना वजह की बदनामी है, बिना वजह की बीमारी, अकाल संकट है, बिना वजह का सब कुछ है, उसमें कोई भी रीजन नहीं है, ये बिना वजह का है। हम अपने खुदावन में आश्रित है और आनंदित है और रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को और कब कह पाएंगे? जब हमारे हृदय शुद्ध है। क्योंकि वचन क्या कह रहे हैं, चलिए आप सब निकालिए और जोर से पढ़िए मत्ती 5:8 को प्लीज। आप सब अपने खुद के लिए अपना नाम रख के वहां पढ़िए, प्लीज निकालिए मत्ती 5:8, मत्ती 5:8, सब एक साथ जोर से। धन्य है, आप सुनिए, आपने पढ़ा धन्य वे अपने दूसरों के लिए, हमने आपको बताया, पिछले बार भी कहा, करेक्शन दूसरों के लिए, उद्धार दूसरों के लिए, पश्चाताप दूसरों के लिए, सिखाना दूसरों के लिए, सबसे पहले किसके लिए? मेरे लिए, हमारे लिए। तो अब आप कैसे पढ़ेंगे उसको? धन्य हूं मैं, अपना नाम लेके बोलिए। खुदावन आपके नाम को जानता है लेकिन फिर भी नाम लेके बोलिए, धन्य हूं मैं, हाँ, क्योंकि मेरा मन शुद्ध है और मैं परमेश्वर को बिना पवित्रता के, बिना शुद्धता के, और पवित्र शुद्ध कौन है, धर्मी कौन है, कमान फास्ट यीशु मसीह। हालेलुया। तो पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए, पवित्रता को पाने के लिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए हमें किसके थ्रू जाना है? मसीहा, यीशु मसीह। अब आप कहेंगे भाई कैसी बात कर रहे रेवरेंड, मसीह है इसलिए तो चर्च में बैठे हैं।
मसीह इसलिए तो आराधना कर रहे हैं। चर्च में बैठना और आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, ये दो विपरीत बातें हैं। माफ कीजिएगा अगर बुरा लगता है, शारीरिक रूप से बैठना हाजिरी लगाना होता है, राइट, लेकिन आत्मिक रूप से बैठना, आत्मा सच्चाई से आराधना करना, खुदावन को प्रसन्न करना, उसे खुश करना, यीशु मसीह की महिमा, केवल यीशु मसीह की महिमा, और शैतान को कुछ चलना होता है। और आराधना में आपके अंदर से एक कमजोरी निकल जानी चाहिए। आमीन। हर आराधना में आपके अंदर की एक आत्मिक कमजोरी, पहले आत्मिक कमजोरी, आप शारीरिक मत सोचिए। अगर आप हट्टे कट्टे हष्टपुष्ट है, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, लेकिन आत्मा कमजोर है कहीं ना कहीं, तो हर आराधना में परमेश्वर के साथ उपस्थिति में, संगति में, हर बार आत्मा की एक कमजोरी दूर होनी चाहिए। पाखंड तो दूर होना ही चाहिए, ढोंग, हिपोक्रेसी दूर होनी चाहिए, छल और कपट से परमेश्वर को घृणा आती है, वो दूर होना ही चाहिए। धीरे 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 आप दाग को घिस घिस के निकालते हैं। ये व्हाइट कलर है, दिस इज प्योर व्हाइट, ओके। इसमें अगर कोई दाग लग जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। आप डिटर्जेंट लेते हैं, अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट, सोप लेते हैं और आप उसको धोते हैं। पहली बार में नहीं निकला, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, आप अलग अलग डिटर्जेंट लेते हैं, बार बार उसे घस कर रगड़ कर धोते हैं। यू रब इट नाइसली अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिटर्जेंट्स सो दैट इट विल बिकम अगेन अ प्योर व्हाइट हैंडकरचीफ, राइट। जब तक ये दाग नहीं निकल जाता आपको चैन नहीं मिलता प्रियो। जब तक हृदय का दाग नहीं निकल जाता, आत्मा का दाग नहीं निकल जाता, आत्मिक मसीहत जो मरी हुई जिंदा नहीं हो जाती, जलन रखने वाली खुशी आपके अंदर नहीं आ जाती, आप हृदय से शुद्ध निर्मल पवित्र पाक साफ नहीं हो जाते, तब तक आप बेचैनी में क्यों नहीं रहते? आप चैन से कैसे खा सकते हैं, सो सकते हैं? क्योंकि डोंगी जीवन पवित्रता की ओर तो क्या, सच्चे आनंद की ओर भी नहीं लेकर जाता। बाहरी आनंद हम लोगों को दिखाएंगे, खुश है, बहुत हंसेंगे, बहुत खुशहाली बताएंगे, लेकिन भीतर से मन दुखी है, कुड़ रहा है, कमजोर है, लाचार है। लोग डरते इसलिए हैं क्योंकि दुचित्ता चाल चल, दुचित्ता जीवन जीते हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, डरने में जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना इतना आसान नहीं है, और रास्ता क्या है, क्या है? बाईपास कुछ भी नहीं है, वाया वन एंड ओनली वन वे द ट्रूथ, दैट इज जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम यीशु का खत है संसार के पास, गुड न्यूज, इस खत को लेकर के जाना है। पहले के जमाने में पोस्टमैन आता था, पोस्टमैन, तो लोग खुश हो जाते थे कि दूर प्रदेश में मेरा बच्चा है, मेरी बेटी है, मेरे लिए उसका खत आया, उसकी खबर आई है। पोस्टमैन तो खुश हो जाते, आज भी खुश हो जाते हैं गांव के लोग कि पोस्टमैन आया, मेरा मनी ऑर्डर आया है। खत, हम खुदा का खत है, उसकी चिट्ठी है। हमको इस चिट्ठी में जो सुसमाचार है, जो गुड न्यूज़ है, जो आनंद है, जो छुटकारा, शांति है, शुद्ध हृदय, निर्मल आत्मा है, मुबारक जीवन है, इसको संसार के पास लेकर जाना और देना है कि आइए यीशु में आनंद है, यीशु में छुटकारा, यीशु में चंगाई, यीशु में जीवन, यीशु में डर नहीं है, यीशु में मृत्यु नहीं है। जलन रखने वाली, ब्लेसेड मुबारक, धन्य का मतलब जलन रखने वाली खुशी, प्रफुल्लित, आनंदित और आत्मिक संपन्नता। हालेलुया। हमने आपको बताया था कि बिकॉज ऑफ योर हिपोक्रेसी देयर कम्स दिस स्टैग्नेंसी स्पिरिट। रुकावट का दुष्टात्मा आ जाता है। आपके सामने कोई भी आशीष, आप कुछ भी मांग रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन रुकावट आ गई। क्यों? क्योंकि आपने उसे आमंत्रित किया, आपने उसे जगह दी, आपने उसे आदर दिया, आपने उसे बुलाया है। हमने बताया था आपको लास्ट संडे कि आत्मिक जीवन रुक जाता है आपके ढोंगी हिपोक्रेसी जीवन की वजह से। लेकिन जब हम मुबारक, हम जब धन्य होते हैं, और कब धन्य होते हैं? जब हमारे हृदय शुद्ध हो जाते हैं यीशु मसीह में, उसके लहू से धुलकर। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, शिफा शिफा मुकम्मल शिफा, पाक लहू दिलाता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। जब हम पाखंड से निकलना चाहते हैं ना, यीशु के पास जब आते हैं, अपने अंदर का अपराध, अपने अंदर का पाप, the malice, the jealous, the anger, the bitching spirit, the rebellion spirit, the stubborn spirit, unforgiving spirit, murmuring, grumbling spirit, self-pity spirit,
the iniquities, shortcomings and weaknesses, everything can be released in the name of Jesus Christ through Holy Spirit. जब हम यीशु का लहू लेते हैं, सारी बुराई को, अपने अंदर के अपराध को, कमी को, पाप को हम अपने अंदर से निकाल देते हैं और यीशु का लहू लेके जब अपने आप को धोते हैं, हम शुद्ध होते हैं। हालेलुया, आमीन। हम शुद्ध होते हैं, और जब हम शुद्ध होते हैं, हमारे अंदर जलन रखने वाली खुशी। अब वो जलन कैसी है? मैं शुद्ध हो गई, मेरा परिवार भी शुद्ध हो जाए। हालेलुया, मेरी कलीसिया भी शुद्ध हो जाए, मेरे साथ चलने वाले लोग भी शुद्ध हो जाए, यीशु के पास आ जाए। क्योंकि बिना शुद्धता के कोई भी परमेश्वर को, बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को, बिना यीशु के पास आए, शुद्धता पवित्रता नहीं आती। और बिना यीशु मसीहा के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, कोई भी दाल को नहीं पा सकता, कोई भी मुकुट को नहीं पा सकता, कोई भी स्वर्गीय घर को नहीं पा सकता, कोई भी शुद्ध दाहिने हाथ खड़े नहीं हो सकता। और इसलिए वचन कह रहा, ब्लेस्ड का मतलब गहन अध्ययन बताता है, डीप स्टडी बताती है, जलन रखने वाली खुशी, प्रफुल्लित, आनंदित और आत्मिक संपन्नता, चीयरफुल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया, हालेलुया। चीयरफुल, नेवर एंडिंग स्पिरिचुअल हेवनली प्रॉस्पेरिटी। हम विश करते हैं, wish you happy Christmas, happy New Year and a prosper, wish you happy Christmas, blessed Christmas and a prosper New Year. What kind of prosper New Year? When the old is still inside, when the old is still inside here, when the old is still in our talk and walk and eat and sleep and nature and character and behavior and worship and prayers and praise and worship, the old is still continue, पुराना है, and happy New Year, prosper New Year. ये दिस इज अगेन हिपोक्रेसी। खुद को भी हम झूठा सम्मान दे रहे हैं। हमने हमेशा अपनी कलीसिया से कहा, पहले खुद को नया साल बड़ा दिन मुबारक बोलिए, शुद्ध होकर पवित्र होकर नए सिर से जन्म लेकर, फिर दूसरों को मुबारक बोलिए, अन्यथा मत बोलिए। धन्य है वो, मुबारक है वो, ब्लेस्ड है वो जिनके मन शुद्ध है, वो जो मन से शुद्ध है, दोज whose hearts are pure, humble, holy, they can see God. Why? Because the helper is the Holy Spirit, and Holy Spirit through His fire cleanses us, makes us pure. Hallelujah! पवित्र आत्मा में शुद्ध करता है, उसकी आग से वो गंदगी को, the filth and the dirt and the dust, Holy Spirit takes out. जैसे चांदी भट्टी में तपाई जाती है, पवित्र आत्मा के पास आ जाए, पवित्र आत्मा के हाथों समर्पित हो जाए, वो अपनी आग से हमारी गंदगी को, शुद्धता को, अपवित्रता को दूर कर देता, हमें शुद्ध बनाता है। और फिर हमारे अंदर जलन रखने वाली खुशी, प्रफुल्लित, आनंदित और आत्मिक संपन्नता आ जाती है। द जॉयस, द चीयरफुल, द ट्रू, द हेवनली स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी देयर एंटर्स, देयर कम्स एंड इट रिमेन्स if we remain in Jesus Christ. Hallelujah. और इसलिए हमको अपने परमेश्वर के पास आकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना विनती करनी है कि पवित्र जीवन हमें चाहिए, क्योंकि निराशा का जीवन जो होता है, ढोंगी जीवन निराशा के जीवन में लेकर आता है। थोड़े समय के बाद निराशा आ जाती है, क्योंकि हमने ढोंग किया और हम परमेश्वर को बुद्धू नहीं बना सकते, पवित्र आत्मा से खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन आ जाता है, तो हमारा निराशा का जीवन जो एकाकी जीवन हो गया था, एकाकी मतलब अकेला जीवन, मनुष्य अकेला हो जाता है जब वो निराश हो जाता है। द डिप्रेस्ड पर्सन इज ऑलवेज अलोन, अलूफ, क्योंकि उसका गुनाह, उसकी गलती, उसकी अशुद्धता उसको दूर लेकर गई, शैतान की गुलामी में है। दूर मतलब किससे दूर? मनुष्य से दूर नहीं होता। सुनिए, ध्यान से समझिए। हम कहते हैं जो डिप्रेशन में वो अकेला रहना पसंद करता, नहीं, शैतान उसे अलग लेके चले जाता है। शैतान उसे परमेश्वर के लोगों से, वचन प्रार्थना से, यीशु से मिलने नहीं देना चाहता, क्योंकि उसका छुटकारा हो जाएगा। इसलिए वचन कह रहा, जो शुद्ध है, जिनके मन शुद्ध है, जिसने परमेश्वर की शुद्धता, पवित्रता को पा लिया है, वे परमेश्वर को देखने के योग्य हैं। शुद्धता हमें कहाँ लेकर जाती है? निराशावादी जीवन से, अकेले के जीवन से, दुख के जीवन से हमें निकाल लेती है और हमें आनंद के जीवन में, संपन्नता के जीवन में, बहुतायत के जीवन में, विश्वास योग्यता के जीवन में, संपूर्णता के जीवन में परमेश्वर के साथ लेकर के जाती है, और वो हमें विश्वास योग्यता में हमेशा हमेशा बनाए रखती है। द फेथफुलनेस इज कंट्रोल्ड देयर। हम विश्वास योग्यता में बने रहते हैं जब हम हृदय से शुद्ध हो जाते हैं, और तभी हम मुबारक और धन्य कहलाते हैं। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कह दिया धन्य वे,
हम एक सेंटेंस में पढ़ के खत्म कर देते हैं। क्या हमने अपने आप को जांचा परखा कि क्या मैं धन्य कहलाने के योग्य हूँ, मुबारक ब्लेसेड कहलाने के योग्य हूँ? मेरे अंदर से हिपोक्रेसी निकली या नहीं? मेरे अंदर से हेरोदेस निकला या नहीं? मेरे अंदर से हिपोक्रेसी, पाखंड, झूठ, छल, कपट निकला या नहीं? मैं शुद्धता की ओर आया या नहीं? हम शुद्धता की ओर आए या नहीं? क्योंकि छल और कपट से, पाखंड से यीशु को घृणा है, परमेश्वर को घृणा है, नफरत है। ईश्वरीय सच्चाई को, स्वर्गीय सच्चाई को, स्वर्गीय सामर्थ्य को, यीशु के लहू को, यीशु के पुनरुत्थान को, उसकी पवित्रता को, पवित्र आत्मा को, उसकी आग को, उसकी सहायता को, वचन को शैतान हमें समझने नहीं देना चाहता और इसलिए शैतान हमें अलूफ जीवन में लेकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम यीशु में शुद्ध हो जाते हैं, यीशु के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, यीशु के लहू के द्वारा अपने आप को धोकर शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र आत्मा की आग से जलकर शुद्ध लेकर तपाकर बाहर निकल आते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एकाकी जीवन में नहीं परंतु परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्गीय जीवन में स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा मेल मिलाप हो जाता है स्वर्ग के साथ में। फिर हम अकेले और निराश और दुख और परेशान में नहीं होते परंतु हम सामर्थ्य हो जाते हैं। और अब हम जान जाते हैं कि मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य क्या है। मसीह कर्तव्य में हम विश्वास योग्य बन जाते हैं और वो विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के साथ है, द रॉयल्टी एंड द लॉयल्टी मेक्स अस फेथफुल Christian member of the society or congregation or the family. हालेलुया। मसीह होने के नाते, मसीह का खत होने के नाते अब वो सामर्थ्य, वो विश्वास योग्यता हम पर नियंत्रण रखती है। हम अपने आप पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा नियंत्रण रखते हैं कि हम बुराई और शैतान और संसार और शरीर से दूर रहकर उसे कुचलकर, उसे हराकर स्वतंत्रता, आजादी, शुद्धता, पवित्रता के जीवन में हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। सुलेमान नबी ने इस बात की पुष्टि करी है। सुलेमान नबी इस बात को हमें बताता है। आइए मेरे साथ में पढ़ेंगे सभोपदेशक उसका 2 अध्याय और 26 वचन। Ecclesiastes 2:26। सभोपदेशक की किताब उसका 2 अध्याय वचन 26। Ecclesiastes 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हालेलुया। अब हमने वचन को सुना कि जब पाखंड से, डोम से निकल जा रहे, हमारे हृदय शुद्ध है तो हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान भाता है, अच्छा लगता है, उसकी संगति हमें अच्छी लगती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है परमेश्वर हमारी बुद्धि को और बढ़ाता है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, आज्ञाकारी है, नम्र है, पवित्र, शुद्ध है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। कौन ज्ञान दे रहा है? कमान, कौन? परमेश्वर। और कौन देना चाहिए? परमेश्वर ही देना चाहिए। बाहरी ज्ञान को मत ढूंढिए। सिद्धांतवादी लोगों के पास मत जाइए जो अलग अलग सिद्धांत बताते हैं। ओनली जाहवे, ओनली होली स्पिरिट, ओनली जीसस। व्हाई टू सेलिब्रेट क्रिसमस अगेन एंड अगेन? हर बार उसी बात को दोहराना, उसी प्रश्न को दोहराना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा बाइबल बताती है। अनुग्रह का समय है, बाइबल बताता है। न्याय बाइबल बताती है। यीशु का आना बाइबल बताती है। यीशु का आना निश्चित है, बाइबल बताती है। न्याय होगा ये निश्चित है, बाइबल बताती है। पाखंड, झूठ, ढोंग, घमन, अहंकार से परमेश्वर को घृणा है, ये बाइबल बताती है। सत्य मार्ग जीवन यीशु मसीह बाइबल बताती है। बिना यीशु के कोई स्वर्ग तक नहीं जा सकता और बिना यीशु के कोई अपने आप को पवित्र शुद्ध नहीं कर सकता, ये बाइबल बताती है। परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर बाइबल बताती है। परमेश्वर वायदों का सच्चा परमेश्वर बाइबल बताती है। Some says only Old Testament, some say only New Testament. Why? इसलिए सिद्धांतवादी पे नहीं जाना। इसलिए यीशु का वचन है कि अंत के दिनों में झूठे सिद्धांत सिखाने वाले, शिक्षा देने वाले, भेड़ के रूप में भेड़िए, प्रोफेसी करने वाले खड़े हो जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? प्रोफेसी, वचन, उद्धार, ज्ञान, शिक्षा सब कुछ कहाँ है? कहाँ है? बाइबल में। अपनी बाइबल को खोल लीजिए और जो ऑथर है पवित्र आत्मा, उसको बोलिए मुझे नहीं समझ रहा, आप समझाइए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से कहिए ये पढ़ लिया मैंने, मैं पढ़ रही हूँ बार बार, मुझे समझाइए। हम पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा आप समझाइए, किसी और से नहीं समझना। क्योंकि भेड़िए भेड़ के रूप में आते हैं, उन्हें अपना राज्य स्थापित करना है। लेकिन हमें रोज सुबह उठकर कहना है परमेश्वर आप पवित्र है, आपका नाम स्वर्ग में पवित्र, जमीन पे भी पवित्र माना जाए, आपका राज्य जमीन पे भी स्थापित हो। और वो कौन करेगा? हो हमने बोल दिया, लेट देयर बी बोल दिया, हमको करना है, हमें करना है, हमको, मुझको, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को करना है। हालेलुया, आमीन बोल दीजिए। परमेश्वर का नाम पाक पहले कौन मानेंगे?
परमेश्वर का नाम पाक पवित्र होली कैसे होगा? जब मैं उसे पवित्र होली बना के रखूंगी, जब आप परमेश्वर के लोग कलीसिया उसे पवित्र होली बना के रखेंगे, तब उसका नाम पवित्र होगा। शैतान देखेगा ये पाक व्यक्ति है, जब इसका हृदय मसीहा के द्वारा शुद्ध हो गया है, मैं इसे छू नहीं सकता। कोशिश करेगा हमें दर्द देने की, तकलीफ देने की, पीड़ा देने की, बदनामी लाने की, आंसू लाने की, अकेलापन लाने की कोशिश करेगा, छीनने की भी कोशिश करेगा। अय्यूब के पास भी जाके कोशिश करी, परमेश्वर को अय्यूब के विश्वास पर विश्वास था। हालेलुया। परमेश्वर को व्हाई डिड गॉड परमिटेड? बिकॉज गॉड हैड फेथ ऑन फेथ ऑफ जॉब। हमारा विश्वास, हमारे मन की शुद्धता हमें योग्य बनाती है। यीशु मसीह के द्वारा हम शुद्ध होते हैं और वो शुद्धता हमें परमेश्वर को देखने के लिए आशीषित करती है। हालेलुया। शुद्धता का जीवन क्या बोल रहा है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। हमको परमेश्वर क्या देता है? बुद्धि, ज्ञान और आनंद। जवान बच्चे बैठे हैं, सुन लीजिए, बुद्धि ज्ञान कौन देता है? किताबें, टेलीविजन, डिस्कवरी चैनल, जनरल नॉलेज की किताबें कौन देता है? जवान बच्चे बोले, बुद्धि और ज्ञान कौन देता बेटा? परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वचन। हालेलुया। क्या पढ़ना है? बाइबल। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? जोर से बोलिए, मास्क में से भी आवाज आती है। क्या पढ़ना है? बाइबल। बाइबल पढ़नी है, बाइबल। और बाइबल में क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, सीख है। नीति वचन 4 का भी हमने पढ़ा है, आप भी प्लीज पढ़िएगा, जितने सुन रहे सुनने वाले हैं। प्रोवर्ब्स 4 काइंडली रीड। बुद्धि मेरे विवेक को सुरक्षित रखती है, बुद्धि मेरे ज्ञान को बढ़ाती है, बुद्धि मुझे समझ देती है, बुद्धि मुझे नम्र रखती है, बुद्धि मुझे जीवन का रास्ता दिखाती है, सच्चाई का मार्ग बताती है। बुद्धि या वह परमेश्वर की ओर से जो है वो मुझे ज्ञान और समझ और बुद्धि देती। रात को भी बुरे समाचार से हम नहीं डरते, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान, उसका वचन मधु से मीठा और तलवार मेरे अंदर, मेरे साथ है, मेरे बाहर है, मेरे ऊपर है, मेरे नीचे है, मेरे चारों ओर है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा, वो उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। पापी को परमेश्वर क्या करता है? परंतु वह पापी को दुख भरा काम ही देता है। अगर हमारे जीवन में सारी जिंदगी दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा है, यीशु के पास आ जाए, अपने हृदय को शुद्ध कर ले, अपने पापों को मान ले, जान ले और परमेश्वर से प्रार्थना विनती करे कि परमेश्वर तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है, नीति वचन 4:18, अभी हमने जो पढ़ा था, नीति वचन 4:18, प्रोवर्ब्स 4:18, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। जो परमेश्वर मसीहा में चलते हैं, उसके द्वारा शुद्ध, निर्मल, पवित्र हो गए, उसका भय मान रहे हैं और विश्वास योग्यता में, नियंत्रण में जीवन जी रहे, बुराई, पाप, अधर्म, अपराध से दूर रहकर शैतान को कुचलकर यीशु की महिमा जुला रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धर्मी परमेश्वर की धार्मिकता में परमेश्वर से भर देता है, अपनी सामर्थ्य ज्ञान देता है और बोल रहा है, जो धार्मिकता की चाल में चलते हैं, वो चाल कैसी है? उस चमकती हुई ज्योति के समान है। हालेलुया। और यीशु ने क्या कहा? पहले बोला मैं जगत की ज्योति हूं, बाद में क्या बोला? तुम, हम, वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। दो नाम हमें दिए गए, लाइट एंड सॉल्ट। एंड लाइट स्वयं कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एंड द सॉल्ट रॉयल, बिकॉज उस समय नमक इसलिए बोला, बहुत ही कीमती होता था, बहुत ही महंगा मिलता था, आज तो सस्ता हो गया। बहुत ही कीमती होता था सॉल्ट उसमें, और उसका स्वाद, उसके गुणधर्म में पता है, सड़ने गलने से बचाता, दुष्ट आत्माओं को कुचलता। प्रियो, हम स्वर्ग से हैं, स्वर्ग के हैं, हम राजकीय याजकीय हैं, हम प्रकाश है, हम ज्योति हैं, हम नमक है, हम परमेश्वर के लोग हैं। हमको भूलना नहीं है कि हम धर्मी हैं, और जब धर्मी धार्मिकता की चाल में बना रहता है, तो उसकी ज्योति, उसका प्रकाश परमेश्वर दूर दूर तक फैलाता है। जैसे कि सुबह सूर्य निकलता है
और फिर धीरे 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 सूर्य जब बढ़ता जाता ऊपर चढ़ता, उसका प्रकाश चारों कोने फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। वैसे वचन कह रहा है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। अब दोपहर मतलब लिटरली प्रकाश, ही जो प्रकाश है दोपहर तक इसका प्रकाश बढ़ता है, सूर्य का, सन का। लेकिन आत्मिक जीवन में इसका मतलब है जितनी जिंदगी हम आगे आगे जी रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर का जल, परमेश्वर का शुद्धता, पवित्रता, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का धन, स्वर्गीय सब कुछ हमारे जीवन में बढ़ता 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 जाता है। इसलिए हमने आपको ऊपर बताया मुबारक का मतलब, धन्य का मतलब क्या है? आत्मिक उन्नति, द स्पिरिचुअल, द चीयरफुल, द जॉयफुल प्रॉस्पेरिटी, वह है उसका मतलब। जो दोपहर तक प्रकाश अधिक 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 बढ़ता जाता है हमारे जीवन में, वो ज्ञान, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून, वो आराम, आत्मिक उन्नति बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ना वो कम होती है, ना वो घटती है, ना कोई छीन सकता और ना कोई चुरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हमको परमेश्वर जो धर्मी है उसके पीछे चलना है, धार्मिकता की राह पे चलना है, ताकि हम ज्योति के नाई चमके और हमारा प्रकाश बढ़ता जाए, कम ना हो। ताकि एक जो अंधियारे में चल रहा है, एक जो पाप में है, एक जो घने अंधकार में है, एक जो मृत्यु में है, जो डर में है, उसको हम आशावादी जिंदगी जो यीशु मसीह में है, शुद्धता का जीवन, शुद्ध हृदय जो यीशु मसीह में है, पवित्रता का जीवन जो यीशु मसीह में है, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे शुद्धता की ओर लेकर आए, पवित्रता की ओर लेकर आए, उसे छुटकारे की ओर लेकर आए, उसे आज़ादी की ओर लेकर आए, उसे अपने जीवन की ओर लेकर आए, उसे मसीह के पास लेकर आए। और मसीह में उसका क्या है? छुटकारा है। मसीह के द्वारा ही उसके गुनाह माफ है यीशु के लहू में, और मसीह के द्वारा ही उसका उद्धार, अनंतकाली जीवन और परमेश्वर पिता से मेल मिला। हालेलुया। प्रियो, हमको वचन को समझना है, हमको पीछे 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 नहीं जाना है, मसीह में पीछे नहीं जाना है। पीछे जाने वालों का इनाम क्या है? शैतान खड़ा है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? जो आत्मिक रूप से आराधना नहीं करेंगे, शारीरिक रूप से तो जरूर बैठे होंगे सारी जिंदगी, लेकिन आत्मिक रूप से नहीं होंगे, उनके लिए क्या है? वो क्रूर दूतों को आज्ञा देगा, इन्हें चौराहे पे ले जाओ और इन्हें कुचलो, रौंदो और इन्हें अथाह अग्नि कुंड में डाल दो। जो आग 7 गुना बढ़ती है, कम नहीं होती। लेकिन जो शुद्ध है परमेश्वर को देखेंगे, देख रहे हैं और देखेंगे और उसकी महिमा के लिए काम कर रहे हैं, धार्मिकता का, पवित्रता का, विश्वासयोग्यता का नियंत्रित जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए फल ला रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता उन्हें ज्ञान, बुद्धि देता, आनंद देता, उसको और बढ़ाता है, और उसका प्रकाश यानी आत्मिक उन्नति, पवित्र आत्मा, उसका सामर्थ, अनॉइंटिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती, बढ़ती जाती, वो कम नहीं होती है। और एक और वचन बताता है, नीति वचन 28:1 में और याकूब अय्यूब 17:9 में, Job 17:9 and Proverbs 28:1। अय्यूब की किताब उसका 17 अध्याय 9 वचन, और एक और निकाल के रखेंगे नीति वचन 28:1, Job 17:9। तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। क्या बोला परमेश्वर का वचन? जिनके हृदय शुद्ध है, जो धार्मिकता की राह पर चल रहे हैं, यानी स्वयं यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह में चल रहे हैं, वो अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। हम मसीहों को अपना मार्ग पकड़े रहना है। मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। नैरो वे हमको पकड़े रहना है, सकरा रास्ता हमको पकड़े रहना है। चौड़ा रास्ता, जवान बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी सुन ले, चौड़ा रास्ता जिसने ढूंढा, चौड़ा रास्ता जिसने पाया और जिसने चौड़ा रास्ता ले लिया, वो उसको विनाश में लेकर जा रहा है। Satan is standing, Satan's army is standing there to overtake you and to welcome you and to bless you and then make you slave, and then only tears and defaming, no blessings, because Satan is cruel। वो आपको दुख, तकलीफ, यातना, आंसू, पीड़ा देकर हंसता है, उसे मजा आता है, क्योंकि उसे परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगता है। क्योंकि जब परमेश्वर के लोग रोते हो, तकलीफ में, बदनामी, पीड़ा में, संकट में, महामारी, मृत्यु में है, तो परमेश्वर को दुख होता है और शैतान को, मसीह को सताना मजा आता है। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, जो उसके पास लौट कर आता है, जो उसके पास मुड़ कर आता है, जो परमेश्वर को प्यार करने लग जाता है, जो अपने देह को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना विनती करता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लेता है, शुक्ल में धुल जाता है, परमेश्वर
का वचन कह रहा है वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, अपने मार्ग पर बना रहता है। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया कि वो ईश्वरीय सच्चाई जब हमारे पास आ जाती है, आत्मिक ज्ञान जो आ जाता है, फेथफुलनेस विश्वास योग्यता जब में आ जाती है, हमारे जीवन को नियंत्रित रखती है, परमेश्वर के मार्ग पे बना के रखती है। और जो परमेश्वर का मार्ग पकड़े रहते हैं, अपने मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, वो क्या करते हैं, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। पावर फ्रॉम हेवन, माइट फ्रॉम हेवन। सामर्थ और बल को कौन देता है, परमेश्वर। हम स्वयं से सामर्थ को पाते हैं, जमीन से नहीं, लोगों से नहीं, बुद्धि ज्ञान से नहीं। इसलिए पाखंडी जीवन छोड़ दिए लोगों की वाहवाही में सामर्थ नहीं है। मन के शुद्ध करने में, यीशु को लेने में, यीशु की महिमा करने में हमें सामर्थ प्राप्त होती है। और सामर्थ घटती नहीं, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और हम शैतान को कुचलते जाते हैं, हम यीशु के लिए महिमा लेकर आते जाते हैं। हमने एक और वचन आपको बताया था, नीति वचन 28 का 1, ये भी सुंदर वचन है, प्रोवर्ब्स 28:1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान नीडर रहते हैं। कौन नहीं डरता, मसीही लोग नहीं डरते, क्योंकि उनमें मसीहा होता है। और मसीहा कब होता है, जब मसीहा को वो अपने हृदय में स्थान दे देते हैं और शुद्धता पवित्रता में जीवन जीते हैं, धार्मिकता की राह पर चलते, आज्ञाकारिता में चलते हैं। हमारी आज्ञाकारिता, हमारी नम्रता, पवित्रता, हमारी धार्मिकता गिनी जाती है। और परमेश्वर का वचन कहता, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान नीडर रहते हैं, उनमें कोई डर नहीं होता। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आत्मिक, पारिवारिक, सामाजिक कितनी भी विपदा हो, वो डरते नहीं, क्योंकि वो सिंह की नाई बल और सामर्थ से भरे होते हैं। वो बल और सामर्थ स्वर्ग से आता है। और द लायन ऑफ जूदा, यहूदा का सिंह कौन है, यीशु मसीह। सिंपल। हालेलुया। खुश हो जाइए, परमेश्वर में खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए। अगर आज कोई कमजोरी और डर और पीड़ा है, संकट है, तो हमारा सिंह कौन है, प्रिंस ऑफ पीस, अधिपति, रूल करने वाला, रूलर, शासक, न्यायी, राजा, अधिपति, अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रिंस ऑफ पीस, शांति का राजकुमार यीशु मसीह, वो हमारा सिंह है। और जब हमें उसकी सामर्थ है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान लीडर रहते हैं, परंतु दुष्ट लोग जब कोई पीछा भी नहीं करता तो भी भागते। मेनी पीपल दे आर वेरी टिमिड, वेरी स्केर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दे आर स्केर्ड। घर के अंदर है तो भी सुरक्षा महसूस नहीं होती, डरते हैं। घर के बाहर है तो भी डरते हैं। एक व्यक्ति, लिटरली ये सच्ची खबर है, नाम नहीं लेंगे, एक व्यक्ति 10 या 15 साल पुरानी बात है, उस वक्त में भूकंप आ रहे थे, तो वो इतना डरते थे, हालांकि मसीह है, इतना डरते थे कि भूकंप बोलते यहाँ से वहाँ भागते थे, घर में नहीं रहते थे। बोले मैं अपनी गाड़ी में रहता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। ये वही है जिसने बालू पर अपना घर बनाया। जहां परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है, जहां परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं है, जहां हृदय शुद्ध नहीं है, जहां परमेश्वर की सामर्थ्य और बल पाकर लीडरता नहीं है, वहां पर भूकंप तो कार के अंदर भी, कार के बाहर भी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, आसमान में हो, पानी की गहराई में, कहीं भी हो, हम पर भूकंप के झटके आने ही हैं। लेकिन अगर मसीह में है, हृदय शुद्ध है, मसीह और परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन है, हमारा प्रकाश यानी हमारी आत्मिक सामर्थ्य बढ़ती जाती, वचन बोल रहा नहीं। और जिसके पास सामर्थ्य है वो लीडर है। भूकंप हो, अकाल हो, महामारी हो, पीड़ा हो, बाढ़ हो, वो डरता नहीं है। लेकिन दुष्ट जो शैतानी राह पर, शैतान के द्वारा, शैतान की गुलामी में चल रहा है, उसके पास बहुतायत से है, he has abundantly रिचनेस है, हेल्थ है, वेल्थ है, घर बंगला, गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन मन में डर है। क्यों डर है? क्योंकि उनके पास यीशु मसीह नहीं है। उन्होंने पूरा छुटकारा नहीं पाया, अपने हृदय को शुद्ध नहीं किया, सच्चे मसीह नहीं बने, नए सिरे से जन्म नहीं लिया, नई सृष्टि नहीं बने। They are not the new creation now yet. They are not born again Christian. Therefore the fear is.
दुष्ट कोई पीछा नहीं करता तो भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान लीडर रहते हैं। और हमारा सिंह कौन है? यीशु मसीह। तो हमें डर नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला जलन रखने वाली खुशी, आनंदित, प्रफुल्लित, चीयरफुल, जॉयस, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। और जब आत्मिक उन्नति होती है, कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं। चाहे संसार हो रहा, तड़प रहा है, हम यीशु का खत होकर उनके पास पे जाते हैं, यीशु की पटिया, परमेश्वर की पटिया होकर के उनके पास पे जाते हैं, गुड न्यूज लेकर के जाते हैं कि डरो मत, अपने हृदय से अपराध को, पाप को निकालो। दाऊद क्या कहता है? जब मैंने अपना पाप छिपाया तो मैं करहाता रहा, दुख में रहा। Psalm 32 भजन 35। लेकिन जब मैंने अपना पाप मान लिया, मैं निर्भयता से जीने लगा, खुशी आनंद में जीने लगा। डरते वो हैं जो अपराध और पाप में जीते हैं और उसको छुपाते हैं, लेकिन धर्मी बच जाते हैं, धर्मी आनंदित होते हैं। वचन संहिता 45 और 7, Psalm 45 and 7। धर्मी जो है आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, बचे रहते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। Psalm 45:7, वचन संहिता 45:7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। हम सीरीज में चल रहे हैं, हेरोदेस का स्वभाव, चाल चलन, पाखंड, अपने अंदर से हिपोक्रेसी को निकालना है और हमको बैर, छल, दुष्टता, घमंड, अहंकार को निकाल करके हमको शुद्धता, पवित्रता में आना है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा। परमेश्वर धर्मी है, धार्मिकता से न्याय करने वाला, धर्म से प्रीति रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए दुष्टता में हेरोदेस मारा गया, बड़ी बुरी तरह से उसकी मौत हुई, बड़ी तकलीफ में उसने जीवन जीकर मौत को पाया। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से, विकेटनेस, सेटन, विकेट, हु इज विकेट? सेटन, उससे बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। यह है मुबारक का मतलब, यह है ब्लेसेड का मतलब, यह है धन्य का मतलब। ब्लेसेड आर दोज हू आर प्योर इन हार्ट, धन्य वो जो मन के शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। मुबारक है वो लोग जिनके मन शुद्ध है, पाक है। यहाँ पे वचन कह रहा है, इसका मतलब है क्या है कि परमेश्वर जिनके हृदय शुद्ध है, मसीहा के द्वारा, मसीहा में, उनको परमेश्वर क्या करता है? उनको और अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक करता है। We need to receive the anointing of the oil from heaven. हमको कुछ लोग कहते हैं, I'm really sorry, ये बड़ा कड़वा है, कठिन है सुनने में, आपने भी सुना होगा। कई लोग कहते हैं, हमने प्रार्थना करी, देखिए हाथ में तेल आया होगा, क्यों नहीं आया? हमने खुद आंखों से देखा। एक प्रचारक, क्यों नहीं आया? आना चाहिए। प्रियो, ये ढोंग है। I'm really sorry, ये ढोंग है। परमेश्वर सुंदर सरल शब्दों में कहता है, मसीहा के द्वारा जब तक यीशु मसीह भीतर नहीं जाएंगे, पाप, अपराध बाहर, दुष्टता का जीवन, भय का जीवन, शारीरिक संसारिक जीवन बाहर नहीं आएगा। और यीशु को भीतर लेने के लिए हमको उसके पास नम्रता से आना है, यीशु को जान लेना, मान लेना, स्वीकार कर लेना है, अपने पापों को जान लेना, मान लेना, यीशु के लिए अपने आप को धो लेना। यीशु के द्वारा हृदय शुद्ध होगा। थॉमस ब्रुक्स ने कई सारी किताबें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि परमेश्वर की पवित्रता यीशु के द्वारा हमारे अंदर आती है। पवित्रता के द्वारा हम यीशु की ओर नहीं जाते, यीशु मसीह हमें पवित्रता की ओर लेकर जाता है, क्योंकि यीशु ही हमें पवित्र करता है। और जब पवित्रता, शुद्धता हमारी, इसलिए बोला धन्य जिनके मन शुद्ध है वो यीशु को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। हमें जब शुद्धता है तो हमारा जीवन मानो स्वर्ग सा सुंदर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। कोई हमसे नफरत करे, कोई हमारी बदनामी करे, कोई हमें दुष्ट कहे, हमें झूठा कहे, लोग कलीसिया को, चर्च को छोड़ के जाते हैं। क्यों? ज्यादा लोगों के बीच में जाना है, बड़ी भीड़ देखनी है और वहां बड़ी अच्छी प्रेज एंड वर्शिप होती है, वहां जाना है। प्रेज एंड वर्शिप से सुनने और देखने नहीं जाना है, प्रेज एंड वर्शिप करने ही जाना है। हालेलुया। ये परमेश्वर ने कहा, ये मेरा घर है, मैं इसमें रहूंगा। तो परमेश्वर के घर में उसको प्रसन्न करने जाना, खुद को नहीं। प्रेज एंड वर्शिप सुनने और देखने नहीं जाना है, अधिपन्य नहीं करना, इसने ऐसा बचाया, इसने ऐसा पहना, इसने ऐसा गाया, ये उसकी बेटी है, उसका बेटा, ऐसा नहीं। प्रेज एंड वर्शिप करने यानी आत्मा से आराधना स्तुति करने जाना है। जब आत्मा से आराधना स्तुति होती शुद्ध और पवित्र हृदय से, तब परमेश्वर बारिश को मिलता है, रूह की बारिश। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। रूह की बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश होती है, पवित्र आत्मा की आग की बारिश होती है। बीमारी, दुर्बलता, लाचारी, पाप, अधर्म निकल जाता, दुष्ट आत्मा डर के भाग जाती है।
उसे कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप। अन्यथा हजारों में, लाखों में, करोड़ों में प्रेज एंड वर्शिप होती हो, ड्रम भी हो, कैसे भी, सब कुछ है प्रियो, ये ढूंढ है। दुख के साथ कहना पड़ता है, गरीब है वो लोग जो ऐसा देखने सुनने के लिए जाते हैं। गरीब है, सच में गरीब है, दया आती है उन पर, लिटरली दया आती है। आई लिटरली प्रे फॉर देम कि खुदा अब भी हम प्रेयर करते हैं जो चर्च को छोड़ छोड़ के जाते हैं। वो भेड़ गई, दूर देखा, बोला सुंदर हरी घास है, निर्मल पानी मिलेगा, मैं जाती हूँ, और फंस गई। चिल्ला रही, चिल्लाना कराना बढ़ रहा है। ये हमारा पाप है, ये संसार की लालसा है, ये अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन है संसार के जो खींच, यही तो शैतान है, भरमाता है। दिस इज द एरर स्पिरिट, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा है जो आपको भरमाती है, वचन नहीं सुनने देती। सुनिए, शैतान कभी भी नहीं सुनने देता। प्लीज शारोन जोर से पढ़िए, इब्रानियों 12:14। 2 शारोन है, जिसको मिला है पढ़ लीजिए। 2 शारोन है हमारे यहाँ, जल्दी से निकाले और जोर से खड़े होकर पढ़िए। इब्रानियों 12:14। शैतान ये सुनने नहीं देता, जहां पर सत्य का प्रचार होता है कलीसिया को भरमा के दूर लेके जाता है, क्योंकि सत्य का सुसमाचार वो सुनने नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाए, जब मनुष्य शुद्ध और पवित्र हो जाता है तो वो संसार शैतान से मुख मोड़ लेता है, और शैतान नहीं चाहता कि वो शुद्धता पवित्रता में आ जाए जब तक मनुष्य शुद्ध नहीं है। प्रियो पढ़िए इब्रानियों 12 और 14। मेरे बच्चों को, जवान बच्चों को बाइबल खोलना और पढ़ना आना चाहिए, इसलिए हम बच्चों को प्रेरित करते हैं। पढ़िए जोर से शारोन, जोर से, वीडियो भी सुनाई जाना चाहिए। इब्रानियों हिब्रूज 12 and 14। इब्रानियों 12:14। सबसे मेल मिलाप रखो, थोड़ा मास्क निकाल के पढ़ लीजिए, और उस पवित्रता के खोजी रहो जिसके बिना कोई प्रभु परमेश्वर को नहीं देख सकता, कदापि नहीं से देख सकता, नॉट एट ऑल, चाहे जो भी कर ले। अब यही बात शैतान मसीह के लोगों को सुनने समझने देना नहीं चाहता, इसलिए उन्हें भरमाता है। यहाँ चल वहाँ चल, वो भेड़ को भटकाता, वो भेड़िया है, भेड़ के रूप में आता। यहाँ चल, चरवाहे के रूप में आता वो भेड़िया, भेड़ों का भी रूप लेकर के आता। यहाँ चल वहाँ चल वहाँ चल, एक झूठी भेड़ एक अच्छी भेड़ को, नम्र भेड़ को जो कच्चे कान के, चल यहाँ जाएंगे, यहाँ अच्छा है। शैतान नहीं चाहता कि वो पवित्रता, शुद्धता और पवित्रता की ओर आ जाए, यीशु को अपने अंदर ले ले, वो अपने जीवन को पवित्रता के द्वारा स्वर्ग जैसा सुंदर बना ले। पवित्रता मानो स्वर्ग हमारे अंदर, और वो सुंदरता हमारे अंदर, और वो आनंद और वो उल्लास हमारे अंदर। द cheerfulness, the joy and the singing and praising, it comes automatically when the heart is pure, the spirit is holy through the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Otherwise वो आराधना, वो प्रार्थना सब कुछ कैसी है? व्यर्थ है। परमेश्वर अधार्मिकता से, अव्यवस्था से घृणा करता है, और शैतान इसी में मनुष्य को बहका कर लेके जाना चाहता है, अधार्मिकता में, अव्यवस्था में, पाप में। लेकिन पवित्रता, ये इसलिए ईश्वर ने कहा धन्य है जो मन के शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि जब शुद्धता आती है और जब हम धार्मिकता में बढ़कर धार्मिकता से प्रेम करने लग जाते हैं, पवित्रता से प्रेम करने लग जाते हैं, हम अव्यवस्था से, पाप से, अपराध से घृणा करने लग जाते हैं और अधार्मिकता से दूर हो जाते हैं, उसका हमारा कोई मेल मिलाप, कोई रिश्ता नहीं होता, और हम परमेश्वर में हर्ष के तेल से आनंदित हो जाते हैं, हमारा अभिषेक हो जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग हमारे अंदर, स्वर्ग का आनंद हमारे अंदर, और हमें आनंद दूसरों में बांटते हैं। पवित्र जीवन अपराध जीवन को से हमें मुक्त कर देता है। शैतान बार बार याद दिलाता तू अपराधी अपराधी है, लेकिन तू मुक्त कैसे होगा उसमें वो उसको जाने नहीं देता। लेकिन वचन यीशु हमें बता रहा है तेरा हृदय शुद्ध कर ले मसीहा के द्वारा, क्योंकि मसीह तुझे शुद्ध करने के लिए आया स्वर्ग से जमीन पर, धर्मी करने के लिए आया स्वर्ग से जमीन पर। जब तू शुद्ध हो जाएगा तो अपराध बोध हमारी खुशी समाप्त कर देता है, लेकिन पवित्र जीवन अपराध बोध से मुक्त जीवन प्रदान करता। हालेलुया। कैसा जीवन? पवित्र जीवन, शुद्ध जीवन अपराध बोध के जीवन से हमें मुक्ति प्रदान करता है, मुक्त जीवन प्रदान करता। फ्री लाइफ, द प्योरिटी ऑफ आवर हार्ट, द होलीनेस ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, क्रिश्चियन लाइफ गिव्स अस फ्री लाइफ। लेकिन
अपवित्रता का जीवन, अपराध बोध हमें हमारी खुशी को नाश कर देता है। पाखंडी जीवन, डोंग से भरा जीवन हमारे अंदर के स्वर्ग को परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता, और स्वर्ग यीशु के बिना हमें नहीं प्राप्त हो सकता। वो कहता है कि हमारी जो खुशी है, हमारी सबसे बड़ी खुशी और आनंद है स्वर्ग, और स्वर्ग की संपूर्णता पवित्रता के द्वारा हमारे भीतर प्रवेश करती है और वो हमेशा बनी रहती है। एक और लेखक है एंड्रिया रोजर्स ने लिखा, पवित्रता मसीह की ओर से आने वाला एक मार्ग नहीं, मसीह की ओर जाने वाला एक मार्ग नहीं, परंतु मसीह हमें पवित्रता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मसीह हमें पवित्रता की ओर ले जाता है, पवित्रता हमें मसीह की ओर नहीं लेकर जाती। हालेलुया। हमको समझना है, जब तक यीशु मसीह को लोगों को नहीं देंगे, वो पवित्रता और शुद्धता के जीवन की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक इस सत्य को हम समझते हैं, बहुत देर हो जाती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य इस बात को समझे। लेकिन जब हम वचनों को पढ़ते, जब हम आराधना करते, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, इसलिए ईश्वर ने कहा कि अब से मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना करेंगे। अब से मेरे आराधक, माई वर्शिपर्स विल वर्शिप मी इन ट्रूथ एंड स्पिरिट। प्रियो, ये वैसा ही है जैसे हम किसी को चाहते हैं तो हम उसे प्रसन्न करने के लिए किसी भी हद तक, किसी भी सीमा को पार कर देते, किसी भी हद तक चाहते हैं। जब हम किसी को चाहते हैं, उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हर सीमा को पार कर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। हमको बचाना है, हमको खुद से प्यार करना है, खुद को नाश होने से बचाना है, और हमको परमेश्वर को प्रसन्न करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो हमको मसीहा के द्वारा शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ताकि हम धार्मिकता के प्रकाश की नाई और बढ़ते जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें बढ़ती जाए। यूहन्ना, परमेश्वर का, यीशु मसीह का सेवक, उसने स्टडी बताती है 6 डिकेड्स, 6 दशकों तक सेवा, सुसमाचार, प्रचार, परमेश्वर को समझा, यीशु मसीह को समझा, और उसने ये कहा कि हम क्यों उससे प्रेम करते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। यूहन्ना 5:3 में बड़े सुंदर शब्दों में उसने हमको बताया। 1 यूहन्ना 5:3, 1 जॉन 5:3, 1 जॉन 5:3, 1 यूहन्ना 5:3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हमने आपसे कहा, जब हम किसी को चाहते हैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए कोई भी सीमा पार करने, कोई भी हद पार करने तैयार रहते हैं। वैसे ही अगर हम परमेश्वर को प्यार करते हैं तो हमें उसे प्रसन्न करना है, और उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञा पालन करना जरूरी है। और इसलिए हमें शुद्ध होना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा, मुबारक है, धन्य है, ब्लेस्ड है वो लोग जो मन के शुद्ध है, बिना शुद्धता और पवित्रता के जो मसीह में है, परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता। और वचन कह रहा 1 जॉन 5:3, 1 यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम परमेश्वर से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो प्रेम है और उसने हमसे पहले प्रेम किया है, और उसकी आज्ञाएं कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है। मन का शुद्ध करना, मन आत्मा से पवित्र होना, परमेश्वर को प्रेम करना, उसकी आज्ञा पालन करना, संसार पर जय प्राप्त करना, ये कठिन नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ यीशु मसीह ने हमारे लिए सरल और आसान कर दिया है। हालेलुया। हमको क्या करना है? पवित्र जीवन के लिए, आरामदेह जीवन के लिए, खुशहाली के जीवन के लिए, आनंद के जीवन के लिए, अपने पाप को, अपने अधर को, अपने अपराध को, गुलामी में जो है, शैतान की पाप की गुलामी में, बंधन में जो है, उससे निकालना है। कैसे निकालेंगे? यीशु के पास आकर, यीशु में शुद्ध होकर, उसके लहू से स्नान करके, पवित्र आत्मा, नए सिरे से जन्म लेकर, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर के। और जब हम उसमें पवित्र, शुद्ध, निर्मल, कोमल हो जाते हैं, प्रियो, अब हमारे जीवन में झूठ का, पाप का, अधर्म का, अव्यवस्था का, इनडिसिप्लिन का, ढोंग का कोई काम नहीं होता, कोई जगह उसके लिए नहीं होती। हेरोदेस को अपने अंदर से निकालना है, ढोंग को अपने अंदर से निकालना है, और अपने अंदर के हृदय को शुद्ध करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र करना है, हमें धार्मिकता के जीवन में आना है। The answer, you got the answer? What to do? Take out Herodes. Herod if Herod is in our life, or his spirit, or soul, or body, or mind, or business, or job, anywhere, or in the congregation, kick out in the name of Jesus Christ. Crush under your feet. Take the power of resurrection of Jesus Christ. Command to leave the Herod in you. And then command the hypocrisy in you. Leave me.
I belong to heaven. I belong to Jesus. I belong to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. I belong to the two-edged sword. I am the letter of God, the powers of God. I am the temple of the Holy Spirit. I am the body of Jesus Christ. I am more than a conqueror. I am not slave. I am free in Jesus Christ. You have to kick out by the mighty resurrected name of Jesus Christ, by the mighty holy precious blood of Jesus Christ, by the fire of the Holy Spirit, to kick out Herod in you and hypocrisy in you. And then pray, Lord, in Jesus, through Jesus, make me pure, make me humble, make me holy. Here I am, Lord. I am thine, O Lord. प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि ईमान के साथ आके तेरे पास रहूँ। रख मुझको ए मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख मुझको ए मसीह, आपने जख्मी पहलू पास। हम जब उसके पास आते हैं, वो अपनी बाहों में, सामर्थ्य बाहों में, अपने पाप लहू के द्वारा, अपनी सामर्थ्य में, अपने सामर्थ्य भुजाओं में, बाहों में, जो सुरक्षा और प्यार करने वाली है, शांति देने वाली है, हमें छुपा लेता, हमें संभाल लेता है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और बिना पवित्रता के परमेश्वर को कोई भी ना देख सकता, कोई भी ना प्रसन्न कर सकता। हालेलुया, आमीन। हमको हेरोद से, हिपोक्रेसी से निकलना है और धार्मिकता में, शुद्धता में आ जाना है, क्योंकि शुद्धता मसीहा में प्राप्त होती है। और हम जब मसीहा में शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तब परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर को पा सकते हैं। और जब हमने पवित्रता के द्वारा स्वर्ग अपने अंदर ले लिया, स्वर्ग सुंदर है, पवित्र है, सामर्थ्य है, जिंदा है, आशीषित है, आनंदित है, फिर हमें न दुख है, न संकट है, न अलूफनेस है, न डिप्रेशन है, न निराशा है, न डर है, न खती कमी है। एवरीथिंग इज इन अबंडेंस, क्योंकि ईश्वर में आनंद की भरपूरी है। देयर इज अबंडेंस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु वचनों की गहराई में जाने, आश्रित करे, अपने अंदर के हेरोद को निकाले, अपने अंदर की हिपोक्रेसी को निकाले, अपने आप को शुद्ध, निर्मल, पवित्र बनाए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, आमीन। प्रियो, आत्मा से जब भवन में आते हैं, आत्मा से आराधना करते हैं, आत्मा से वचन को सुनते हैं, वचन पे चलकर परमेश्वर के लिए फल लाने वाले, क्वालिटी फल लाने वाले हम बनने की कोशिश करते हैं, वायदा करते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है, धार्मिकता के हर्ष के तेल से हमें अनॉइंट करता है, अभिषेक करता है, अपनी सामर्थ को दोपहर के प्रकाश की नाई आनंद को बढ़ाता जाता है और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। चुनाव आपका है, शैतान के बंधन गुलामी से निकलना है, यीशु में आना है, स्वतंत्र हो जाना है, उसका पवित्र खत, निर्मल खत होकर के लोगों के पास जाना, उसकी महिमा के लिए फल लाना, शैतान को कुचलना, या उसी ढोंग में, हेरोद में, गुलामी में, छल में, कपट में जीना है। वो थोड़े पल की खुशी है और जीवन भर का दुख है। चुनाव आपका है, क्योंकि बिना शुद्धता के हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, बिना पवित्रता के स्वर्ग हमारे अंदर नहीं आ सकता। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आवे, जैसी तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे जमीन पर भी पूरी हो। खुद को कहना है सुबह उठ करके, परमेश्वर तेरा नाम पाक, तेरा नाम पवित्र कैसे माना जाएगा? जब मैं अपने आप को पवित्र बनाऊं, जब मेरा घराना पवित्र हो जाए, जब मेरी कलीसिया पवित्र हो जाए, तेरा नाम पाक माना जाएगा इस पृथ्वी पर, और शत्रु उस पवित्रता से डरेगा, हारेगा, कांपेगा। हमको नहीं डरना है, हमको उसे डराना है, शत्रु को, शैतान को, मूर्ति पूजक को, व्यभिचार की दुष्टात्मा को, पाप अधर्म की दुष्टात्मा को, एरर भरमाने वाली दुष्टात्मा को, चलन की दुष्टात्मा को, कंपटीशन की दुष्टात्मा को। और हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरा राज इस पृथ्वी पर नहीं, पहले मेरे जीवन में, पहले मेरे शरीर परमात्मा में स्थापित हो, फिर मेरे परिवार के शरीर परमात्मा में स्थापित हो, फिर मेरे घर में, नौकरी में, किचन में, मेरी कमाई में तेरा राज्य स्थापित हो, मेरी कलीसिया में, हम में तेरा राज्य स्थापित हो।
तब तो पृथ्वी पर परमेश्वर का राज स्थापित मैं और आप कर पाएंगे। हालेलुया, आमीन। और तब हम उस सामर्थ को, अभिषेक को, तेल को, खुशी को, आनंद को, बरकत को, इनाम को, पवित्र आत्मा को पाकर हम शैतान को कुचलकर जय का झंडा फहराएंगे। यीशु की महिमा होगी और हम क्वालिटी फल ला सकेंगे। हम उसके खत है, हम उसकी प्रजा है, हम उसके चरागाह की भेड़ें हैं, हम उसके योद्धा हैं, हम उसके अपोस्टल्स हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम उसकी दुल्हन है। हमको कैसा होना चाहिए, हम कैसे हैं, सवाल आप पर है। प्रभु बच्चों की गहराई में जाने आशीष करे। आइए प्रार्थना करें। खुदा यीशु के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते पिता, हमें पाप के बंधन से मुक्त कर दीजिए। जो बंधन में है और आपसे मांग रहे हैं उन्हें आजाद कर दीजिए। प्रार्थना विनंती करते पिता, जैसे गीत कहता है, ज्योति दिखाओ राह धियारी, ज्योति दिखाओ जग के उजाले, जग के उजाले, ज्योति दिखाओ राह धियारी, ज्योति दिखाओ। पापों के बंधन डूबा है तन मन, पापों के बंधन डूबा है तन मन। हमारा पाप, हमारा ढोंग, हमारा झूठ, हमारा विरोध, हमारे अंदर में शरीर संसार, ये सब कुछ पाप के शैतान की गुलामी में हमें बांध के रखता है। और यीशु जो जगत की ज्योति है, जो गहन अंधकार में ज्योति बन के आया, वो ज्योति चमकी और उसने उद्धार छुटकारा दिया। प्रिय, उस ज्योति को ले ले। हम पुकारे कि मन का अंधकार यीशु अपनी ज्योति से दूर करें। हमारे अंदर का ढोंग, हिपोक्रेसी, सदों की फरूसी स्वभाव, चाल चलन निकाल दीजिए। हमें शुद्ध कीजिए मसीहा, हमें पवित्र कीजिए मसीहा, हमें निर्मल कोमल बनाए मसीहा। हमें अनंतकालीन आग से, अनंतकालीन खुशी से, वो जलन वाली खुशी से, पवित्र वाले, आत्मिक वाले, स्वर्गीय वाले आनंद से और संपन्नता से, उन्नति से भर दीजिए। हमें अपने लहू में छुपाकर पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में, स्वर्गदूतों के पहरे में, सत्य की तलवार को लेकर जाकर आपका खत यीशु, आपकी चिट्ठी बन के जाएं और अपूरे अधूरे और अपूर्ण मसीह, अविश्वासी मसीह, लगड़ाते मसीह, अपराजित जो जितने मसीह हैं जो अब तक हार में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं, उन्हें विजयी मसीह बना, जय का झंडा फहराने वाले मसीह बनाए, गवाही का जीवन जीने वाले मसीह बनाए, शत्रु को कुचलने वाले मसीह बनाए। और फिर संसार में जाएं जहां शैतान ने अपना राज्य बनाया। मूर्ति पूजक जो पाप में, डर में, महामारी के डर में है, पीड़ा काल के डर में है, उनके पास यीशु का खत, यीशु की आशा, यीशु का आनंद, अनंतकालीन जीवन की आशा लेकर के जाएं, सुसमाचार को लेकर जाएं, यीशु को लेकर जाएं, यीशु की शुद्धता, पवित्रता को यीशु के द्वारा लेकर जाएं, यीशु अपने अंदर लेकर जाएं, स्वर्ग अपने अंदर लेकर जाएं, स्वर्ग की सुंदरता, पवित्रता, समर्थ को लेकर जाएं और उससे कहे, भाई बहन रोइए मत, डरिए मत, निराश मत होइए, अकेलेपन में मत जिए, क्योंकि आपके अकेलेपन को, आपकी निराशा को, आपके डर को, आपकी हार को, आपके पाप को, आपकी मृत्यु को, आपके दुख दर्द को, आपकी महामारी को यीशु ने दूर कर दिया। हालेलुया! यीशु ने सूली पर शैतान को हरा दिया। हे मृत्यु तेरी विजय कहाँ? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ? देखो जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज हमें मृत्यु का डर है, महामारी की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। प्रियो, वचन आपको याद दिला रहा है, मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने, जगत के उद्धार करता यीशु ने सूली पर शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। महामारी का कोई काम नहीं। यीशु का लहू वैक्सीन है, दवाई है, टैबलेट है, कैप्सूल है, विटामिन है, प्रोटीन है।
यीशु चट्टान है जिसमें से पुराने नियम में वचन बताता लोगों ने पिया। हमें भी उस चट्टान में बहते जल के सोते में से पीना है। अगर हम, यिर्मयाह कहता, तुमने उस बहते जल के पवित्र सोते को त्याग दिया है, अगर हम उसे त्याग देंगे तो भिखारी से भी बदतर जिंदगी, गरीबी की जिंदगी होगी। लेकिन उस बहते सोते को, उस जल के सोते को जो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल, कोमल, कीमती है, जो चट्टान हमारी यीशु है, जो पवित्र, निर्मल, कोमल है, जो उद्धार करता है, जो मार्ग सत्य जीवन है, जो पवित्र करता है, परमेश्वर पिता से मिलाता है, उस बहते जल के सोते को, पवित्र को हम अपने अंदर ले लें और जैसे आए थे वैसे नहीं, परंतु शुद्धता, निर्मलता, पवित्रता में नई सृष्टि होकर घर जाएं और यीशु के लिए फल लाने वाले सच्चे मसीह हुए यही अनुग्रह आपके लिए मांगते हैं। पिता, जितने सुनने वाले हैं, जब भी सुनेंगे उनको यीशु के लिए हमें छुपाते हैं और नम्रता का, शुद्धता का, धार्मिकता का, यीशु मसीह से मेल मिलाप का, यीशु के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप का, पवित्रता का जीवन हो, ऐसी लालसा उनके लिए मांगते हैं, ऐसी आत्मिक भूख प्यास उनके लिए मांगते हैं। आत्मिक गरीबी, आत्मिक लाचारी, आत्मिक कमजोरी, आत्मिक दुर्बलता, आत्मिक हर प्रकार की गति और कमी यीशु के नाम में घुड़की लगाते, श्रापित करते हैं और यीशु के नाम में आके देते हैं, छोड़ो परिवारों को, छोड़ो हृदय को, घरों को, निकलो में से। यीशु के नाम में शैतान को आगे देते हैं, दुष्ट आत्माओं को आगे देते हैं, छोड़ो उन शरीर, दिल, दिमाग, घरों को। आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द स्टैग्नेंसी स्पिरिट, द एरर स्पिरिट, the delay spirit, lying spirit, stubbornness spirit, rebellion spirit, hypocrisy spirit, Sadducee Pharisee spirit, Jezebel spirit, evil spirit, death spirit, Leviathan spirit, marine spirit, I command in the name of Jesus Christ, leave the bodies right now, leave the children of God right now, leave the house right now, leave the campus right now in the name of Jesus Christ. I curse you, Satan. Take the mighty resurrection power of Jesus Christ and curse you and break the bondages, destroy your power in the power of resurrection of Jesus Christ. Take the mighty fire of the Holy Spirit and I burn the watchers of Satan. I burn every evil presence, unholy presence through the mighty fire of the Holy Spirit in the name of Jesus to bring glory to Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus, for listening all the prayers and the petitions of God Father. Deliver your people, of God Father. Let people come to you asking Jesus, make me pure and holy, to worship Jesus in truth and spirit, and to defeat Satan, and to deliver people, and to save the souls, and to establish the kingdom of God in them, in their houses and families, in their congregation, and upon the earth, because the Prince is one and only one, Jesus Christ. Hallelujah. The King is the one and only one, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. खुदावन यीशु के नाम में सारी महिमा, आदर, धन्यवाद आपको अर्पित करते, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर एक बार आपसे मांगते हैं, सुनने वाले पर रहम करें, शुद्ध और पवित्र होने के लिए आशीष करें कि वो घटे, यीशु बढ़े, यीशु को महिमा मिले, वो पवित्र आत्मा को प्रसन्न करे और अपनी आप की आशा को न खोए, परमेश्वर के क्रोध से बचें, परमेश्वर के दंड और न्याय से बचें और परमेश्वर के प्रेम को, सामर्थ को, अभिषेक के तेल को, हर्ष और आनंद को, धार्मिकता के प्रकाश को जो बढ़ता है ले लें। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, हर एक को यीशु के नाम में आशीष करते हैं, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रार्थना करें। ऐ हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। आइए आशीष को ग्रहण करें और अब हमारे पुण्य परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने, बच्चे, बुजुर्गों के साथ अब आजकल परमेश्वर मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।